जो उदाहरण है, क्या ये पूरी जानकारी देने, ठीक है, मतलब आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो ये जो उदाहरण दिया गया है वो अधूरी। एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई है, कभी तेज जा रही है, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कल के वीडियो में हमने जाना चाल और औसत चाल के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे वेग, औसत वेग और त्वरण के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेग को बोला जाता है क्या? वेलोसिटी। उदाहरण के लिए मान लें कि आप अपनी साइकिल से घर से निकलते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से या चाल से, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो उदाहरण है, क्या ये पूरी जानकारी देने में सक्षम है? मतलब इसमें इस उदाहरण पे ये तो नहीं बताया गया है कि आप किस दिशा से जा रहे हैं, सामने से जा रहे हैं, दाहिने से जा रहे हैं, बाएं से जा रहे हैं, ये तो बताया नहीं गया है, ठीक है। मतलब आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो ये जो उदाहरण दिया गया है वो अधूरी है। तो कभी भी बताने के लिए आपको दो चीज़ों का बताना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, आपकी जो चाल है वो कितनी है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपको ये भी बताना होता है कि आप किस दिशा पे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं, या दाहिने जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं। मतलब वह राशि, मतलब क्या कि कभी भी बताना हो तो आप दोनों चीज़ बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जा रहे हैं बताना होगा ना, या कहीं भी जा रहे हैं तो उसका जगह का नाम बताना होगा। तो इससे ये पता चलेगा कि वो किस दिशा में है। मतलब आपको कभी भी व्यक्त करना होगा किसी भी चीज़ को, तो आपको क्या क्या जरूरी है? चाल का जरूरत है, और किसका? दिशा का, ठीक है। तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। मतलब वह राशि जो आपका चाल को भी व्यक्त करती है और दिशा को भी व्यक्त करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। वेग का मात्रक चाल के मात्रक के समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको याद रखना है कि एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, और वेग का मात्रक चाल के मात्रक के जैसा ही होता है। जैसे कि चाल का जो मात्रक था वो था क्या था हमारा? मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से वेग का भी जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड होगा और किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। और ये जो वेग है वो हमारा सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इस पे परिमाण भी है, इकाई भी है और दिशा भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति के दर का परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि कोई भी गाड़ी है, कार है, बस है, कुछ भी है, ठीक है। तो अपने चाल में बदलती हुई गति कर रही है। मतलब वो कभी धीरे जा रही है, कभी स्पीड में जा रही है, फिर कभी धीरे जा रही है, फिर कभी स्पीड में जा रही है। मतलब जहाँ पर भीड़ रहेगा, जहाँ पर आपका जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर जो बस है या जो कार है या कोई भी गाड़ी, वो धीरे जाएगी। लेकिन जब रोड पूरी तरह से खाली रहेगी तो वो क्या होगी? स्पीड में जाएगी, ठीक है। तो ये जो बदल रही है ना गति का दर, तो इसी को हम व्यक्त करने के लिए एक अन्य राशि का उपयोग करते हैं जिसे बोला जाता है औसत वेग, ठीक है। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है आपका विस्थापन बटे समय। मतलब कि जो वस्तु है उसका विस्थापन कितना हुआ, ठीक है। मतलब वो कितनी दूरी गई। जैसे कि मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो किसी एक कोने से दूसरे कोने पे जा रही है, ठीक है। तो उसके बीच में वो जितनी भी गति की है, ठीक है, जितना भी गति की, वो कभी धीरे गई कभी स्पीड गई, लेकिन वो एक से दूसरी जगह तो गई ना। तो जितनी भी गति की उसके परिणाम को औसत वेग के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यदि वस्तु के वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ठीक है। मतलब कभी भी जो वेग है वो समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। मतलब जितना कम हुआ उतना ही फिर से कम हो रहा है, फिर से उतना ही कम हो रहा है, फिर से उतना ही कम हो रहा है। जिसे व्यक्त करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है हमारा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। या हम बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग को u द्वारा दर्शाते हैं, अंतिम वेग को v द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका इसी को हम लिख सकते हैं u प्लस v बटे 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन द्वारा देखते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ हमारा, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान उसे 1 मिनट समय लगता है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। जो उषा है वो 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है, ठीक है। वो 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है। यहाँ से मान लेते हैं वो तैरना स्टार्ट करती है और तैरते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे जाती है, ठीक है। और वहां से फिर क्या हो रही है, वो एक सरल रेखीय पथ पर, मतलब जैसे गई थी उसी पथ पर क्या हो जा रही है, वो वापस हो जा रही है। ये उषा थी, यहाँ से तैरते हुए गई, 1 मिनट, इस तालाब, इस यहाँ पर एक तालाब है मान लेते हैं, यहाँ से ये तैरते हुए गई, फिर उसी से फिर वापस आ गई, ठीक है। तो इस स्थिति में उसे कितना समय लगा, 1 मिनट का समय लगा। तो उसका सबसे शुरू में हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर आपको पता है क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, या तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो कितना दूरी तय की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 मीटर है, ठीक है। 90 मीटर, फिर से वापस आ गई तो फिर से 90 मीटर, मतलब टोटल कितना हो गया, 180 मीटर। तो दूरी हो गया हमारा 180 मीटर बटे कुल समय। समय हमें कितना लगा, 1 मिनट। अब देखिए हमने जो चाल का मात्रक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मीटर प्रति सेकेंड। मतलब अगर मीटर में है तो आपको समय को सेकंड में लिखना होगा। तो यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, तो 1 मिनट को सबसे पहले तो हम सेकंड में बदलेंगे। तो जब 1 मिनट को सेकंड में बदला गया तो हमें क्या प्राप्त होगा, 60 सेकेंड। मतलब हम लिख सकते हैं 180 मीटर बटे 60 सेकेंड, ठीक है। फिर जब 180 को 60 से भाग करेंगे या काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। तो हमारा जो औसत चाल है वो हमें मिलेगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं औसत वेग में। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे लिया गया समय, ठीक है। अब देखिए वस्तु क्या थी, जहां से शुरू की थी वहीं पर पहुंच गई। विस्थापन याद कीजिए, क्या बताया गया था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उषा जहां से शुरू की थी तैरना, वहीं पर फिर से घूमकर वापस आ गई है। तो विस्थापन क्या होगा यहाँ पर, 0 ना। तो विस्थापन हो गया हमारा 0 मीटर और लिया गया समय कितना हो गया, 60 सेकेंड। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आपको पता है क्या आता है, 0। तो हमारा जो औसत वेग है वो प्राप्त होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप सोचिए कि आप एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रहे हैं। फिर बाजार के अंत तक जाने के बाद आप सीधी सड़क पर तेज चलने लगते हैं। जैसे कि आपने मार्केट कभी ना कभी तो गए होंगे, तो वहाँ पर जब आप सीधे जाते हैं तो भीड़ भाड़ रहता है, तो आपका जो चलने का जो गति है, जो स्पीड है या जो वेग है, वो क्या होता है आपका, धीरे हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाजार खत्म होता है आप मेन रोड पर आ जाते हैं, ठीक है, या बाजार खत्म करके किसी सड़क पर आ जाते हैं, तो आपकी जो चलने की गति होती है, जो वेग होता है, वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है ना। तो उसी के बारे में बोला गया है कि आप सोचिए एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रहे हैं, फिर बाजार के अंत तक जाने के बाद आप सीधी सड़क पर तेज चलने लगते हैं। आपकी जो चलने की गति थी वह पहले कम थी, भीड़ भाड़ में तो आप धीरे ही चलिएगा, ठीक है। फिर बाजार से निकलने के बाद क्या हो गई, तेज हो गई। आप एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप बाजार से, जहाँ से भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ से आप गुजर रहे हैं, धीरे जा रहे हैं, फिर क्या होगा, स्पीड जाने लगेगा, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और देखिए हमने क्या देखा अभी कि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में या क्षेत्र में धीरे जाते हैं, लेकिन जैसे ही भीड़ खत्म होती है या भीड़ से निकलते हैं तो आपकी जो स्पीड है, जो वेग है आपका, वो क्या होता हो जाता है, तेज हो जाता है, ठीक है। तो इसी को आकलन करने के लिए, मतलब जो आपका वेग था पहले धीरे था फिर स्पीड हो गया ना। अगर मान लेते हैं अगर फिर से आपको जो आपका जो क्षेत्र है वो फिर से भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप पहुंच जाइएगा, तो फिर से आपका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इसी को आकलन करने के लिए, इसी को जानने के लिए एक अन्य भौतिक राशि का हम सहारा लेते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, त्वरण बोला जाता है, ठीक है। हम त्वरण को परिभाषित करते हैं प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के दर को। अब जो आपका वेग में परिवर्तन हुआ, मतलब स्पीड से धीरे हुए या धीरे से स्पीड हो गए, ठीक है, तो उसमें एक समय लगा था, कुछ समय में ही हुआ होगा ना, कि यहाँ से स्पीड बढ़ने में इतना समय लगा या स्पीड कम होने में आपका इतना समय लगा, ठीक है। कि जैसे कि मान लेते हैं, कोई बस का उदाहरण लेते हैं कि बस जा रही है, ठीक है, जा रही अचानक भीड़ भाड़ वाला एरिया मिल गया, तो वो क्या करेगा, ब्रेक मारेगा और अपना स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा ना। तो उस स्पीड को कम करने में कुछ समय लगेगा, ठीक है।
या मान लेते हैं वो बस है, वो भीड़ भाड़ एरिया में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से गुजर रही है, ठीक है। फिर जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र गुजर होगी तो वो अपना स्पीड अचानक क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो स्पीड बढ़ाने में कुछ समय लगेगा ना। तो वही चीज़ बोला गया है कि हम त्वरण को परिभाषित करते हैं प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर से। तो हम बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। मतलब जो आपका वेग धीरे से तेज हुआ या तेज से क्या हो गया, धीरे हो गया या कम हो गया, तो उसी में कुछ समय लगा और उसी को जो उसमें जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसकी दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण का हमारा फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बट्टे लिया गया समय। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को हम कैसे दर्शाएंगे, वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वेग कितना था और बाद का वेग कितना हो गया, दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन का अर्थ होता है पहले का वेग और बाद का वेग। तो हमारा जो फॉर्मूला अंतिम में बनकर आता है और इसे आप याद कीजिएगा, त्वरण बराबर होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। मतलब बाद का वेग में से घटाना है आपको शुरू का वेग और बट्टे में क्या लेना है, समय। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है। अब त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से, किसे दर्शाते हैं, ए से, ठीक है। और अंतिम वेग को दर्शाते हैं भी से और प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं यू से। और समय को आपको पता है, समय को किसे दर्शाते हैं, टी से। तो हमारा जो फॉर्मूला बनकर आता है त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो उसी को हम लिख सकते हैं ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, ठीक है। त्वरण का जो मात्रक है वो हमारा होगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मतलब उसे हम लिख सकते हैं एम बटे एस का स्क्वायर या वर्ग, ठीक है, ठीक है। अब त्वरण समान या असमान हो सकता है। अब जो त्वरण है वो समान कब होगा और असमान कब होगा वो समझते हैं। समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, ठीक है। मान लेते हैं समय, तो आपका जो समान रूप है, समय है आपका जो, जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में हमने चाल में पढ़ा था कि जो समय का अंतराल था वो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट हर बार था, ठीक है। अब उसमें मान लेते हैं कि जो वेग है या जो त्वरण है, ठीक है, जो इसका वेग में परिवर्तन का दर है, जो त्वरण है वो समान रूप से कम हो रहा है। अभी कम हुआ, फिर से उतना ही कम हुआ, फिर से उतना ही कम हुआ, या उतना ही बढ़ा, फिर से उतना ही बढ़ा, या फिर से उतना ही बढ़ेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समान त्वरण कहलाएगा या एक समान त्वरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं कि कोई ऊंची जगह से आप कोई पत्थर गिरा दीजिए या कोई भी वस्तु गिरा दीजिए, ठीक है, तो उसकी स्पीड तो उतना ही रहेगी ना, जितने स्पीड से वो ऊपर में गिर रही थी उतने ही स्पीड से नीचे 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 गिरती जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि शुरू में वो धीरे गिरी फिर अचानक स्पीड बढ़ गई, फिर धीरे गिरी फिर अचानक स्पीड बढ़ गई, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब उसका जो जो वस्तु गिर रही है उसका एक समान त्वरण कहलाएगा, वो एक समान त्वरण से नीचे गिर रही है, ठीक है। अब समझते हैं असमान त्वरण। समान समय अंतराल में जो समय अंतराल है वो उतना ही है, लेकिन उसका असमान रूप से घटता है या बढ़ता है। कि जैसे कि कोई वस्तु है, मान लेते कोई वस्तु ले लेते, वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से गुजर रही है, तो जहाँ पर थोड़ा भीड़ कम रहेगा वहाँ पर तेज जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा रहेगा तो फिर से धीरे हो जाएगी, फिर से भीड़ ज़्यादा रहेगा तो फिर से कम, फिर से कम रहेगा तो फिर से ज़्यादा। जैसे कि आपने मार्केट में या कोई भी गाड़ी जब बाजार से गुजरती है तो क्या होती है, कभी धीरे कभी ज़्यादा, कभी धीरे कभी स्पीड, इस तरह से गुजरती है ना। तो हमारा क्या का उदाहरण है, असमान त्वरण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। अभी जो साइकिल है वो क्या है, विराम अवस्था में, ठीक है। फिर उसे चलाना शुरू करता है, 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। अब जब राहुल साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो 30 सेकंड में जो वेग हमें प्राप्त हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड का। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं पहला स्थिति देखते हैं। जो साइकिल था वो क्या था, विराम अवस्था में था ना। विराम अवस्था में मतलब क्या, जो वेग है वो तो जीरो होगा, तो हमारा प्रारंभिक वेग हो जाएगा क्या, जीरो, ठीक है। अब देखिए समय 30 सेकेंड में बोला, तो समय हमारा यहाँ पर हो रहा है 30 सेकेंड। और कितना प्राप्त हो जाता है वेग, 6 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो 6 मीटर प्रति सेकेंड है ये हमारा क्या है, अंतिम वेग है, ठीक है। तो पहला वेग हमारा 0 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड,
और जो समय लगा वो हमें कितना लगा, 30 सेकेंड। तो हमारा वेग का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो हम उसी तरह से बैठा देंगे, अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड बटे में समय। मतलब 6 मीटर प्रति सेकेंड से 0 मीटर प्रति सेकेंड में घटाएंगे तो आपको पता है कि क्या बचेगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड बटे 30 सेकेंड। और जब इसे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो त्वरण प्राप्त होगा पहली स्थिति में 0.2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है, या 0.2 m इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा पहली स्थिति के लिए आंसर हुआ, जो पहला त्वरण है ये प्राप्त हुआ। अब आते हैं दूसरी स्थिति में। सवाल दूसरी स्थिति में फिर से पढ़िए कि 5 सेकेंड में, समय तो हो गया हमारा, मिल गया 5 सेकेंड, ठीक है, कम होकर कितना हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। कम होकर कितना हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अभी क्या हो गया, ये अंतिम वेग हो गया, ठीक है। और जो 6 मीटर प्रति सेकेंड था ये क्या हो गया, हमारा प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है। तो आते हैं दूसरी स्थिति में। प्रारंभिक वेग हमारा कितना, 6 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग कितना हमारा, 4 मीटर प्रति सेकेंड, और समय हमारा कितना, 5 सेकेंड। तो फॉर्मूला के अनुसार जब बैठाएंगे तो 4 ms मतलब 4 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 6 मीटर प्रति सेकेंड घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -2 मीटर प्रति सेकेंड बट्टे में कितना, 5 सेकेंड। जब -2 मीटर प्रति सेकेंड को 5 सेकेंड से भाग करेंगे तो प्राप्त होगा -0.4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अब यहाँ पर माइनस का मतलब ये हो रहा है कि आप जब ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल क्या हो रही है, धीमी हो रही है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या बता रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। माइनस का चिन्ह मतलब जो वस्तु की स्पीड है या जो वेग है वो क्या हो रही है, धीरे हो रही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेलगाड़ी शुरू में क्या है, चल नहीं रही है ना, रुकी हुई है ना, उसके बाद ना वो चलना स्टार्ट करती है। तो यहाँ भी पर भी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग आपका 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब उसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। अब अंतिम वेग वो कितना प्राप्त कर लेते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा अंतिम वेग हो गया। जब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कीजिएगा और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना कीजिएगा, 60 कीजिएगा। तो हमें प्राप्त होगा 11.11 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा अंतिम वेग हो गया, ठीक है। समय हमारा 10 मिनट, 10 मिनट को हम जब सेकंड में बदलेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 600 सेकंड। अब फिर से वही फॉर्मूला, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, उसके अनुसार भी बैठाने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 11.11 माइनस 0 बटे 600, या 11.11 से 0 घटाएंगे तो हमें तो उतना ही प्राप्त होगा। मतलब त्वरण बराबर 11 11.11 या 11.11 बटे 600। अब जब इसे हल करेंगे तो हमें जो त्वरण है वो प्राप्त होगा, मतलब 11.11 को आप 600 से भाग कीजिएगा तो हमें प्राप्त होगा 0.0185 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा त्वरण बराबर 0.0185 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।